नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व जो है हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में अध्ययन किया और हमने जो है रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर जो है उसके में विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर जो है उनकी ऊर्जा ज्ञात की और एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आवश्यक या अवशोषित जो विकिरण है उनकी आवर्ती के बारे में जो है हमने बात की। आज हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक वर्णी प्रकाश जो है उसको किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो कुछ प्रकाश विकिरण जो है वो उस पदार्थ में से आर पार गुजर जाते हैं, कुछ पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि उनमें से कुछ जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, परकिरणित हो जाते हैं। ये जो परकिरणित प्रकाश है, इस परकिरणित प्रकाश की आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती के समान ही होती है। इस प्रभाव को रेले प्रभाव कहते हैं। यदि इस परकिरणित जो प्रकाश है उसकी आवर्ती आपतित प्रकाश के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रेले प्रभाव कहेंगे। और जो हमने पढ़ा है उसको यदि हम देखें, जैसे ये कोई जो है इस डायग्राम में बताया गया है कि ये जो पदार्थ है इस पदार्थ पर हमने जो है प्रकाश को डाला है, इंसिडेंट लाइट डालने पर इनमें से कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो गई है, कुछ इस पदार्थ के द्वारा प्रकिरणित कर दी जाती है और कुछ प्रकाश की विकिरणें जो होती है उनको इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो घटना है, इस घटना के संदर्भ में कि जब पदार्थ पर कोई प्रकाश डाला जाता है तो उसके साथ क्या होता है, इसके संदर्भ में सन 1928 में सीवी रमन ने ये पाया कि जब एक वर्णी जो प्रकाश है उसको हम कार्बनिक पदार्थों जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, इनमें से गुजारते हैं तो कुछ परकिरणित विकिरणों की आवर्ती आपतित विकिरणों की आवर्ती से भिन्न होती है। इसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। यानी कि रेले प्रभाव के अनुसार परकिरणित प्रकाश की आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती के बराबर होती है, लेकिन यदि हम इस एक वर्णी प्रकाश को कार्बनिक पदार्थों में से गुजारते हैं जैसे टॉलुइन है, बेंजीन, तो ये जो परकिरणित प्रकाश होता है इसकी आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती से भिन्न होती है। इस प्रभाव को हम जो है रमन प्रभाव कहते हैं। ये जो रमन प्रभाव है इसका यदि हम आगे अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब प्रकाश को कार्बनिक पदार्थ में से गुजारा जाता है तो परकिरणित विकिरणों की विभिन्न आवर्ती की रेखाएं, यानी कि अलग अलग आवर्ती की जो रेखाएं हैं हमें प्राप्त होंगी। जिस रेखा की आवर्ती आपतित विकिरण की आवर्ती के समान होती है उन्हें हम रेले रेखाएं कहते हैं। यानी कि ऐसी रेखाएं जिनकी आवर्ती पर आपतित प्रकाश की आवर्ती के समान होती है उन्हें हम रेले रेखाएं कहते हैं। और रेले रेखाओं की दोनों तरफ प्राप्त रेखाओं को हम रमन रेखाएं कहते हैं। रेले रेखा जो है उसके दोनों तरफ जो रेखाएं प्राप्त होती है उनको हम रमन रेखाएं कहते हैं। इस घटना को यदि हम एक डायग्राम के द्वारा व्यक्त करें तो हम पाते हैं कि ये जो है एच न्यू इंसिडेंट लाइट है, इसको हम किसी पदार्थ में से गुजार रहे हैं। गुजारने के पश्चात जो स्कैटरिंग जो होती है या परकिरणित जो प्रकाश है उसके कारण दो घटनाएं होती हैं, एक रेले स्कैटरिंग और एक होती है रमन स्कैटरिंग। जो रेले स्कैटरिंग होती है उसमें न्यू जीरो यानी कि आपतित विकिरण की आवर्ती इज इक्वल टू न्यू स्कैटर्ड जो लाइट है, परकिरणित जो प्रकाश है उसकी आवर्ती के समान होती है। इन दोनों की आवर्ती में कोई अंतर नहीं होता है।
जो रमन प्रकीर्णन है, रमन स्कैटरिंग है, उसके अंदर जो है न्यू जीरो इज नॉट इक्वल टू न्यू एस, यानी कि आपतित प्रकाश की आवर्ती और प्रकीर्णित प्रकाश की आवर्ती समान नहीं होती है। इसमें ये दो संभावनाएं बनती है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी आवर्ती कम भी हो सकती है आपतित प्रकाश से की आवर्ती से, और अधिक भी हो सकती है। यदि प्रकीर्णित जो प्रकाश है उसकी आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती से कम हो तो जो रेखाएं प्राप्त होंगी उन्हें हम स्टोक लाइन कहेंगे, यानी कि स्टोक लाइन के लिए न्यू एस इज लेस देन न्यू जीरो, और एंटी स्टोक लाइन्स जो है उनके लिए न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू जीरो होता है। तो हमने ये देखा कि जिस रमन रेखा की आवर्ती आपतित विकिरण की आवर्ती से कम होती है, जिस रमन रेखा की आवर्ती आपतित विकिरण की आवर्ती से कम होती है उन्हें हम स्टोक लाइन्स कहते हैं, और जिनकी आवर्ती अधिक होती है उन्हें हम एंटी स्टोक लाइन्स कहते हैं। इसमें एक और जो बात है समझने वाली वो यह है कि स्टोक जो रेखाएं हैं, इन स्टोक रेखाओं की तीव्रता एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता से अधिक होती है। इस प्रकार की रेखाओं की जो श्रेणी है, इस श्रेणी को उस पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रम यानी कि स्टोक लाइन्स, रमन रेले रेखाएं और एंटी स्टोक लाइन्स, इस प्रकार की रेखाओं की जो श्रेणी है उसे हम जो है क्या कहेंगे, रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस रमन स्पेक्ट्रम जो है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम के अंदर जो बोल्ड रेखा है जहां न्यू जीरो इज इक्वल टू न्यू एस है, यानी कि इसके लिए डेल्टा न्यू इज जीरो, ये रेले रेखा है, और इसके एक तरफ जहां न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू जीरो है दाईं ओर, ये जो रेखाएं हैं वो एंटी स्टोक लाइन्स हैं, और जिन रेखाओं के लिए न्यू एस इज लेस देन न्यू जीरो है वो एंटी स्टोक लाइन्स दिखाई गई है। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि जो स्टोक और एंटी स्टोक लाइन्स हैं उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है बराबर गैप होता है, और वो होता है 4b, और रेले रेखा और एंटी स्टोक लाइन्स तथा रेले रेखा और स्टोक लाइन्स के मध्य जो एनर्जी गैप है वो भी समान होता है, और ये होता है 6b के बराबर पाया जाता है, यानी कि ये कितना होता है 6b। ये रमन स्पेक्ट्रम है। अब ये जो रमन स्पेक्ट्रम है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं रमन विस्थापन, रमन शिफ्ट। रेले रेखा और रमन रेखा की आवर्ती के बीच का जो अंतर होता है, रमन रेखा और रेले रेखा, इनके बीच जो आवर्ती का अंतर होता है उसे रमन शिफ्ट कहते हैं, या यूँ कहें कि आपतित विकिरण और प्रकीर्णित विकिरण के मध्य आवर्ती का जो अंतर होता है उसे हम रमन शिफ्ट कहते हैं, और इसे हम डेल्टा न्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि रमन शिफ्ट जो है उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, डेल्टा न्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो माइनस न्यू एस माइनस का न्यू जीरो। ये जो स्टोक्स लाइन्स हैं, इन स्टोक लाइन्स के लिए जो डेल्टा न्यू, या यूँ कहें कि रमन शिफ्ट जो है डेल्टा न्यू स्टोक वह पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनके लिए न्यू एस का मान अधिक है न्यू जीरो से, और एंटी स्टोक लाइन्स के लिए जो है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। रमन विस्थापन को रमन आवर्ती भी कहते हैं, जो प्रत्येक पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि एक पदार्थ की जो है एक निश्चित गुण है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो अणु है उस अणु के रमन सक्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि अणु की कंपन या घूर्णन गतियों के कारण
आणविक ध्रुवणता में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। यानी कि रमन स्पेक्ट्रम तभी प्राप्त होगा जब उसकी कंपन या घूर्णन जो गति है उसके कारण अणु की अगर आणविक ध्रुवणता में परिवर्तन होता है तो ही अणु रमन एक्टिव होगा, अन्यथा जो है वो रमन इनएक्टिव होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रमन विस्थापन के अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन शिफ्ट। यदि हम रमन शिफ्ट की बात करें तो जो रमन शिफ्ट है इसकी पहली जो विशेषता है वो ये होती है कि स्टोक रेखाओं की तीव्रता हमेशा एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता से अधिक होती है। यानी कि रमन शिफ्ट ये बताता है कि स्टोक लाइंस की जो तीव्रता है वो एंटी स्टोक लाइन से हमेशा अधिक होती है और ताप बढ़ाने से एंटी स्टोक लाइंस की तीव्रता बढ़ती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर एंटी स्टोक लाइन की जो तीव्रता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये होती है कि रमन विस्थापन सामान्यतः 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के मध्य होता है। यानी कि रमन विस्थापन जो है वो 100 से 300 सेंटीमीटर तरंग संख्या के मध्य होता है जो दूरस्थ और नज़दीक IR क्षेत्र में होता है। यानी कि ये जो रमन विस्थापन है वो 100 से 300 सेंटीमीटर तरंग संख्या के मध्य होता है और ये क्षेत्र जो है वो फार और नियर IR रीजन में पाया जाता है। तीसरी जो विशेषता है रमन शिफ्ट की वो है कि रमन रेखाओं और मूल रेखाओं के मध्य आवर्ती का जो अंतर है जिसे हम रमन विस्थापन कहते हैं, ये पदार्थ के अवशोषण बिंदु की आवर्ती को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, कोई भी जो पदार्थ है उसके अवशोषण बिंदु की आवर्ती को दर्शाता है। तो आज जो है हमने रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस रमन स्पेक्ट्रम में रेले रेखाएं जिनके लिए ν0 = ν(s) होता है और ये जो रमन रेखाएं हैं उसमें दो तरह की रेखाएं हमें प्राप्त होती है, दो तरह की लाइन, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस, जिसके बारे में हमने बताया कि स्टोक लाइंस के लिए जो है ν(s) > ν0 होता है, जबकि एंटी स्टोक लाइन के लिए ν(s) > ν0 होता है। साथ ही हमने जो है इसके अंदर रमन शिफ्ट के बारे में पढ़ा और रमन शिफ्ट का मतलब है कि रेले रेखाएं और जो रमन रेखाएं हैं इनके मध्य आवर्ती का जो अंतर होता है उस आवर्ती के अंतर जो है उस अंतर को हम रमन शिफ्ट कहते हैं। और रमन शिफ्ट के बारे में हमने पढ़ा कि डेल्टा न्यू = ν(s) ν0 होता है और फिर हमने इस रमन शिफ्ट की जो विशेषताएं हैं उनको हमने देखा और हमने जो है ये पाया कि स्टोक रेखाओं की तीव्रता जो है वो एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता से अधिक होती है, ताप बढ़ाने पर एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता बढ़ती है। रमन विस्थापन 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के मध्य होता है और ये क्षेत्र फार और नियर IR रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा जो है हमने पढ़ा कि रमन रेखाओं और मूल रेखाओं के मध्य आवर्ती का अंतर जिसे हम रमन विस्थापन कहते हैं, ये पदार्थ के अवशोषण बिंदु की आवर्ती जो होती है उस आवर्ती को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन वीडियोस जो हैं इनको देखने और के लिए जो है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है अवश्य करें। धन्यवाद।